हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रत्याशी डिक्लेयर होने हैं। इसी बीच में गोड़ो पिपली, टापू माजरी सहित कई गांवों के लोगों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। उनकी वर्षों पुरानी मांग है यमुना नदी पर पुल बनाने की। इसी को लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी चुनावों का बहिष्कार किया था। हालांकि यमुनानगर के डीसी, एसपी सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, समझाया बुझाया था, लेकिन ग्रामीण नहीं माने थे। इस बार फिर वही परिस्थितियां बनने लगी हैं। ग्रामीण डीसी को मिले हैं, अपनी मांगें रखी हैं। डीसी ने आश्वासन दिया है कि वह मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। उनकी फाइल चल रही है, कोशिश करेंगे उनका समाधान निकालने की। इसका हम इस्तेमाल सही तरीके से ही करेंगे। आपकी मांग क्या? हमारी मांग वही यमुना पुल की है, और यमुना पुल इसलिए कि यमुना पुल से हमारी सारी समस्याएं हल होती हैं। लेकिन हमारे चूटर मोटर काम जो हैं, जैसे बिजली, एग्रीकल्चर की बिजली लाइन है, वो नहीं आज तक 15 साल हो गए कनेक्शन फार्म भरे हुए, वो नहीं आज तक हुई। और तो क्या, जो पूरे हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा सरकार का वो है, जैसे अनाज देना, वो भी हमें 32-35 किलोमीटर से लेके आना पड़ता है। तो अगर हमारी ये छोटी छोटी बड़ी समस्याएं तो होती नहीं, लेकिन वो पुल के साथ हमारी ये सारी समस्याएं हों। अगर ये पुल बन जाए तो कोई हमें आश्वासन दे, बहुत ने दिया, लेकिन किसी ने हमारे गांव की और इस पूरे क्षेत्र की कोई सुध नहीं ली। दोबारा फिर भाई जब हमारी कोई सुध नहीं ली, और हम यही हमारे पे एक विकल्प है जिसे हम लेकर खड़े हो सकते हैं। ये कम से कम 15,000 वोट होंगी। ये जो गांव के सभी लोग, 15,000 के करीब गांव हैं, और आबादी तो 35 के करीब होगी। सर, मेरा नाम बलिंदर सिंह, गाँव टापू माजरी से। सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद, मीडिया कर्मियों का, जो हमारी आवाज़ को बार बार सरकार तक पहुंचा रहे हो। और हमारी समस्या तो आपने पता ही है, बहुत पहले से चली आ रही है। पुल की, जमुना के ऊपर पुल की समस्या है। अभी पुल की वजह से देखो 2 दिन से हमारी लाइट ख़राब हो रही है, और उसको ठीक करने के लिए लंबी लाइन की वजह से वो ठीक भी नहीं हो रही। अगर यहाँ से सीधा पुल बन जाए तो उरले गाँव हमारे से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी, जो हमने 35 किलोमीटर दूर करके उन गाँव तक आना पड़ता है। और जो गादरी से दूरी है 8 से 9 किलोमीटर, वो भी 35 से 40 किलोमीटर की दूरी हमने हर दिन तय करनी पड़ती है। हर रोज़ का काम है हमारा। तो हमने सीएम साहब से भी ज्ञापन दिया, मिले, डीसी साहब भी गए थे इलेक्शन के उसमें, तो अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सरकारी नुमाइंदा नहीं, कोई नेतागण नहीं, अभी तक हमारे बीच में कोई जा नहीं रहा, कोई सुध नहीं ले रहा। तो इस तरह से हमारी तो मजबूरी है बार बार बहिष्कार करने की। पहले किया, अब भी करेंगे। और बाकी जो गाँव हैं अपने आसपास के 17-18 गाँव और जुड़ने जा रहे, तो पूरी कोशिश करेंगे भी उन गाँव वालों को भी अपने साथ लेकर बहिष्कार करेंगे इस विधानसभा चुनाव का। विधानसभा कौन सी पड़ती है? यमुनानगर विधानसभा है जी। सर, मैं अशोक कुमार, टापू माजरी से सरपंच हूँ। मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आपने पहले भी लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि मेरे पूरे गांव ने बहिष्कार कराया चुनाव का, और हमारी एक ही मांग है, वो पुल की। भाई हमारी बड़ी यमुना नदी पर पुल बनाया जा, हमें और कोई मांग नहीं रखी। मतलब इसका हमने ज्ञापन भी दिए, डीसी साहब को भी दिए, एमएलए साहब को भी दिए, और मंत्री जी को भी दिया। ये तो हमारा एक मजाक बनाया जा रहा कि मतलब ये क्या करेंगे भाई, वोट तो डाल लेंगे, भी नहीं डाल लेंगे, अगली बार डाल लेंगे। लेकिन हमने स्पष्ट कर दिया भाई, हम यदि इतने तक हमारा पुल नहीं बनता, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, हम इतने तक हमारा संपूर्ण बहिष्कार रहेगा। चाहे मतलब कुछ भी हो जाए, इतने तक हमारा पुल नहीं बनता, इतने तक हम वोट नहीं डाल लेंगे गाँव में। और हमारे साथ जो 15-16 गांव जुड़ने जा रहे हैं जहाँ, पहले तो मतलब समय कम था, लेकिन हमें समय रहते काम शुरू किया अब। इसीलिए हम डीसी साहब को, राज्यपाल जी को डीसी साहब के माध्यम से ज्ञापन देने जा रहे। भाई हमारी मांग पूरी करी जा। यदि मतलब ये मांग नहीं पूरी करी जाती तो मतलब सरकार ने लोकसभा चुनाव में भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, और अब फिर भुगतना पड़ेगा। यदि मतलब हमारी मांग को पूरी नहीं करी गई, कोई इसमें सार्थक विश्वास नहीं दिया गया, तो मतलब सरकार ने इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कितनी वोट और कितने लोग? सर, ये लगभग 15 से 16 हज़ार वोट हैं जो हमारे साथ जुड़ने जा रही।
और जी 2,500 वोट हमारी अपनी है दोनों गांव के, घोड़ो पीपली टापू माजरी की। लेकिन जो हमारे साथ गांव हैं उनको भी इतना इसका दिक्कत है, इतनी असुविधा हो रही। जो हमारे साथ इस टच में गांव है, जो यमुना नदी के साथ जुड़ते गांव हैं, वो लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार सर, आज हम डीसी साहब के पास जो है ना सभी गांववासी, जो हमारा प्रतिनिधिमंडल है, जो हमें जो है चुने हुए लोग हैं, वो आज डीसी साहब से मिले। और हमने जो ग्राम पंचायत में जो है बहिष्कार का जो निर्णय लिया था वो है अभी भी अटल ही। पर हम जब डीसी साहब से मिले और हमने अपनी मांग रखी, मैं कहा साहब आप आए भी थे और आपने वादा भी किया था भैया हम जो है आपकी फाइल ही आगे चलाएंगे, ऐसा आपका जो पुल की मांग है उसको पूरी करेंगे और सीएम साहब से जो आपको मुलाकात करवाएंगे। तो डीसी साहब ने हमारी बात देखो अच्छे सुनी है और समझी भी है उस बात को। वो उनके जो आज भी बयान वही है कि आपकी जो समस्या है वो बहुत मुश्किल है। और उन्होंने कहा है कि जो हमारा जो इसका जो सर्वे हुआ है वो उन्होंने 2 फाइल जो है आगे चंडीगढ़ जो है ऑफिस में भेजी हुई है। तो हमने कहा मगा जी 3 महीने के अंदर आज तक हमारे पास ना तो कोई आया और ना ही किसी ने सुनी, ना ही आपकी तरफ से कोई प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पर आकर जो है हमें संतुष्ट कर पाया। तो हम कैसे मान लें जो फाइल गई हुई हैं। तो उन्होंने फिर यही बात कही कि मैं दोबारा जो है इसमें एक बार संज्ञान में लेता हूँ और जो फाइल है आपकी और सीएम साहब से मुलाकात करके या वहाँ ऑफिस से बात करके जो है आपकी बात उनके सामने रखूँगा। और हमें डीसी साहब पर जो है ना पूरा भरोसा भी है देखो, क्योंकि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और गांव वाले इसलिए इन पर विश्वास कर रहे। वरना अगर धरने देने की बात है, रोड जाम करने की बात है, ये सारे काम जो हमारे गाँव वाले जो है कर सकते हैं। और आज हम सिर्फ डीसी साहब के पास इसलिए ही आए क्योंकि हमें उनका नेचर अच्छा लगा और वो शायद वो काम हमारा कर दें और कर भी देंगे। देखो ज़िले के मालिक हैं वो, और वो उन्होंने बात हमारी रखी भी है, आगे भी हम सीएम साहब के पास तुम्हारी बात रखेंगे। और जो फाइल चली हुई है उसमें कहाँ अड़चन है, क्या रुकावट है या वो कहाँ अभी पहुँची, उसके बारे में आपको 2-4 दिन के अंदर अवगत करा देंगे। और आप जो ना पूछ लेना भी कहाँ है अपना फाइल चली हुई है। विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसी बीच धमकी दी गई है कि अगर पुल बनाने की मांग को स्वीकार नहीं किया जाता तो वह इस बार भी बाइकाट करेंगे। आप देख सकते हैं लोग किस तरह यमुना नदी में से होकर गुजर रहे हैं अपने गांव को जाने के लिए। यहाँ जाने के लिए या तो रास्ता है सहारनपुर से सरसावा से होकर पुल के ऊपर से जाने का, या फिर यमुना नदी के बीच में से अगर पुल की तरफ से जाते हैं तो लगभग 35 से 40 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। और यमुना नदी से जाने के लिए 3 से 4 किलोमीटर का सफ़र है। लोग पानी में से निकलते हैं, जान जोखिम में डालते हैं। आप देख सकते हैं ये बुजुर्ग किस तरह से पानी में गिरे हैं। यहाँ